हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज जो यहाँ पर एनर्जीज़ आई है गाइज, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जिस तरीके की कार्ड की एनर्जी से आपको पता चला ही होगा कि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डार्क है गाइज़। यहाँ पर आपके जो पार्टनर्स हैं ना, एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं, जैसे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी होती है ना, वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है गाइज़। थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है गाइज़। कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो आपके पार्टनर के सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, ये वाली एनर्जीज़ है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और आपके पार्टनर को इस बात का पछतावा हो रहा है गाइज़ कि उन्होंने आपको क्यों उनकी लाइफ से बाहर कर दिया पास्ट में। इस बात को लेकर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गिल्टी है गाइज़। उन्हें उनकी मिस्टेक्स यहाँ पर रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जीज़ है। ये जो भी इंसान है, मेल फीमेल, आपका पार्टनर, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में आता है उन्हें धोखा देकर चला जाता है। और एक वक्त पर आपके पार्टनर ने आपके लिए भी गलत सोचा, आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपके लिए भी यही फीलिंग्स थी कि आपने भी उन्हें धोखा दे दिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस बाकी लोगों ने हो सकता है आपके पार्टनर को कुछ आपके बारे में गलत बताया, जिस वजह से आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि आपने उन्हें धोखा दिया है या धोखा दे रहे हो, राइट। और अब जाकर आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपने तो उन्हें धोखा नहीं दिया था, उसके मतलब आपने हमेशा इस इंसान का साथ देने की ही कोशिश की थी। लेकिन तब आपके पार्टनर ये इन चीज़ों पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं थे कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो। तब आपके पार्टनर को लग रहा था कि शायद आपको कुछ पैसों का लालच है। हो सकता है ये पर्सन जो है फाइनेंशियली अच्छा है या फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, या इतना अच्छा नहीं भी है गाइज़। लेकिन इस इंसान के माइंड में ना आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसी गलत धारणाएं क्रिएट करवा दी गई थी ना, कि आप इस इंसान से अगर शादी भी कर रहे हो तो पैसों के लिए कर रहे हो, और अगर ऑलरेडी शादीशुदा भी हो तो पैसों के लिए हो। जिस वजह से आपके पार्टनर को भी यही लग रहा था कि जो मुझे बताया गया है वही सही है। बिकॉज़ उस वक्त आपके पार्टनर पूरी तरीके से किसी भ्रम में थे, माइंड के बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स थे, या आपके पार्टनर का नेचर ही कुछ इस तरीके का है कि वो बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। और इसी कान का जो कच्चा इंसान होता है ना गाइज़, वो इंसान लोगों की बातों में आकर अपना अच्छा बनाया रिश्ता जो होता है वो ख़राब कर देता है। वही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर ने किसी की बातों में आकर आपसे मूव ऑन होने की कोशिश की, लगातार कोशिश की, और हो भी गए, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। कुछ समय तक आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, दुश्मन बन चुके थे, आपसे वो बात भी नहीं करना चाहते थे। हो सकता है इस इंसान ने आपको ये भी मैसेजेस किए हैं कि आप उन्हें कभी कांटेक्ट ना करें, और अब यही इंसान ये आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही उन्हें कुछ कांटेक्ट कर दो, आप ही उन्हें कुछ कॉल मैसेज कर दो। मतलब ये कहाँ का न्याय होगा खुद ही बोलना कि कांटेक्ट मत करो और खुद ही सोचना कि कांटेक्ट कर लें। तो यहाँ पर किसी इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है ना गाइज़। तो आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर मेंटेन किया। पास्ट में आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन किया, कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइज़ यहाँ पर, जिसके अट्रैक्शन में जाकर, ख़ास करके फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपके पार्टनर के माइंड में उस इंसान के प्रति। यहाँ पर वहाँ पर प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है गाइज़। आपके पार्टनर अगर उस पर्सन के पास गए भी थे ना, तो वो बस एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था, राइट।
प्यार नहीं था। आपके पार्टनर को लग रहा था शायद वो प्यार है, लेकिन वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था। प्यार क्या होता है गाइस? अनकंडीशनल लव होता है। आपका पार्टनर जैसा भी हो, उसके फाइनेंसेस जो कुछ भी है, वो दिखता कैसा भी हो, जो कुछ भी है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। और जो इंसान अपने पार्टनर से सच्चा प्रेम करता है, वो इंसान अपने पार्टनर के अंदर के जो भी अच्छे गुण हैं और जो भी बुराइयाँ हैं, वो सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे आज वो कुछ कमाता भी नहीं है, तो भी वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी होता है कि आज नहीं तो कल हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे, राइट? अगर आपके पार्टनर को खुद को लेकर ही इनसिक्योरिटीज़ है, तो एक जो अच्छा पार्टनर होता है हमेशा अपने पार्टनर को मोटिवेट करता है। ये होता है सच्चा प्यार। आजकल के कलयुग में ये प्यार मतलब बहुत गिने चुने लोगों के बीच में रहा होगा। अदरवाइज़ हर इंसान से कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यही ऊर्जाएँ होती हैं। तो ये जो आपके पार्टनर को लग रहा था ना कि ये प्यार है, तो वो प्यार नहीं था। वो थर्ड पार्टी जो भी टॉक्सिक कार्मिक है यहाँ पर, वो बस एक अट्रैक्शन था। और ये जो अट्रैक्शन है वो समय के चलते ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता है गाइज़। और आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आपने उनसे जो प्यार किया था वो सच्चा था, और जिसके पीछे वो भागे थे वो बस एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था। और जिन लोगों के बीच में कुछ मतलब घरेलू समस्याएं हैं, वहाँ पर भी सेम एनर्जीज़ हैं। घर के कुछ लोगों ने अगर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर दिया था कि आप बस पैसों के लिए हो, पैसों के लालची हो या वॉटेवर, यही एनर्जीज़ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है गाइज, और ऐसा कुछ भी नहीं निकला, तो अब जाकर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि क्यों मैंने घर वालों की बातें सुनी और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, बिकॉज़ मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत साल बीत चुके हैं गाइज यहाँ पर, और इतने सालों में आपके पार्टनर को कभी भी ये आपकी तरफ से दिखाई नहीं दिया है कि आपने कभी भी इस तरीके का बिहेवियर किया है, राइट? ये वाली एनर्जीज़ है। अगर किसी ने किया होगा तो बात अलग है, बिकॉज़ यहाँ पर हर एक प्रकार का इंसान मौजूद है ये रीडिंग सुनने के लिए और देखने के लिए। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो जस्टिस के लिए कि आपका जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर्स होंगे, तो आप वेट कर रहे हो कि हाँ, मेरा जो है यहाँ पर हिस्सा वो मुझे मिल जाए। तो ये वाली एनर्जीज़ है, लेकिन जो आपके लिए है वो सही है, ये कुछ गलत नहीं है। आपके हक का जो है वो तो आपको चाहिए और वो मिलना भी चाहिए, राइट? ये एक बात सही होती है। लेकिन जो आपके हक का भी नहीं है और उसके बावजूद आप किसी और का छीनने की कोशिश कर रहे हो इन केस व्यूअर्स में, तो ये गलत है। और अगर सामने वाले जो थर्ड पार्टीज़ है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं गाइस, तो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जो नेचर होता है, नेचर हर चीज़ में बैलेंस करता है, तो यहाँ पर बैलेंस ही आएगा गाइस। और ये जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, आपके प्रति भावनाएं उनकी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ रही हैं। थर्ड पार्टीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उन्हें रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि क्या गलती उन्होंने पास्ट में कर दी। एंजाइटी की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। ये जो इंसान है गाइज़, वो मतलब उनके जो दिमाग के घोड़े हैं ना, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए आप। लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है ना, तब ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, उनका लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ है आपके जाने के बाद वो सब आपको बताना चाहते हैं, उनका दिल हल्का करना चाहते हैं ये। लेकिन क्या हो रहा है, इनके दिमाग में ही वो घोड़े दौड़ रहे हैं, बस सोचे जा रहे, मिलूँगा तो ये बताऊँगा, वो बताऊँगा, ये करेंगे, वो करेंगे। या इस इंसान को कुछ अचीव भी हुआ है ना यहाँ पर, तो उन्हें लग रहा है कि मैं मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो पहले वो न्यूज़ आपको ही बताना चाह रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कुछ व्यूवर्स की। लेकिन जब एक्शन लेने का सोचते हैं तो वो डर रहे हैं कि किस मुंह से जाऊँ, किस मुंह से अब मैसेज करूँ, कांटेक्ट करूँ। तो समटाइम्स इस इंसान को ये भी लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है,
तो उन्हें ये लग रहा है कि शायद उस इंसान के माध्यम से वो आपको कांटेक्ट करें, ताकि पता चले कि आपके दिल में भी क्या चल रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अगर कुछ रिलेटिव्स हैं तो उनका भी सहारा ले सकते हैं आप दोनों के बीच में, या फिर फ्रेंड्स का सहारा ले सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, बिकॉज़ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर टावर की एनर्जीज़ हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग गिर जाती है, अगर किसी का बना बनाया घर टूट जाए, बिखर जाए, तो इंसान की हालत क्या होती है। एग्जैक्टली वही हालत में है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को आप अगर कोई दिखाई दे रहा है, वो तो आप हो बस, बाकी और कोई नहीं है। आपके पार्टनर के दिमाग की बत्ती यहाँ पर जल रही है गाइस। ये वाली एनर्जीज है। थर्ड आई चक्रा किसी का यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। अगर कोई पास्ट में बहुत ज़्यादा भ्रमित था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी, फॉगी एनर्जीज थी, कन्फ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ें कब होती हैं? जब इंसान का क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस हो जाए, समझ में नहीं आए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन जब ये चीज़ें धीरे धीरे लेयर्स, नेगेटिविटी की लेयर्स जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे अच्छा समय आने लगता है, वैसे वैसे इंसान के दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जैक्टली यही है, आपके पार्टनर अवेयरनेस में आ रहे हैं, जो अच्छी बात है। कलेक्टिव्स में अवेकनिंग हो रही है गाइस। बहुत सारे लोग भ्रम से बाहर निकलेंगे। बहुत सारे कलेक्टिव्स में बहुत उथल पुथल के बाद एक क्लैरिटी आएगी कलेक्टिव लेवल पर, वही ऊर्जाएं हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। उनके घर परिवार में ना कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते ये इंसान ना आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जिस बात का दर्द उन्हें हो रहा है, और वो एक बोझ की तरह वो सब चीज़ें ना मतलब सफ़र कर रहे हैं उन्हें मतलब लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते। तो ये वाली एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर, मतलब जितने भी टॉक्सिक लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, उनके लिए आपके पार्टनर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है गाइस। मतलब यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखा रहा है, नहीं, सब डार्कनेस ही है यहाँ पर। और आपके पार्टनर को ज़रूरत है आपकी, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये है उनका कर्मा कि चाह कर भी इंसान जब कुछ कर नहीं पाता है तो ये होता है कर्मा। तो आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया, वो इन रिटर्न थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को दे रही है, लौटा रही है। और जब तक आपके पार्टनर वो पूरा कर्मा फेस नहीं कर लेते हैं, सफ़र नहीं कर लेते हैं, तब तक वो एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। यही होता है कर्मा का बैलेंस। जो आपने दिया है वो आपको भोगना होगा, जो आपने दूसरों को दिया है वो आपको एग्जैक्टली वही फील करना होगा। फीलिंग के बाद ही रियलाइज़ होता है कि किसी का अगर दिल तोड़ा है और जब खुद का दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। यही होती है कार्मिक साइकिल्स, यही होता है कर्मा बैलेंसिंग, राइट। और हाँ, जो आपको मतलब जैसे कि आप, ये होता है ना, दान पुण्य करते हो आप लोग, सब कुछ चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें अच्छी होती है, ये करना चाहिए गाइज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफ़रिंग्स नहीं होगी। सफ़रिंग होती है, आपको भी मिलेगी, आपके पार्टनर को भी मिलेगी। जो भी गलती जिसने की होती है ना, वो मिलती है। लेकिन जब आप दान पुण्य करते हो ना, तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटीज़ कम हो जाती है, बिकॉज आपके कर्माज हील होना शुरू हो जाता है। तो जो दर्द जितनी इंटेंसिटी से मिलना होता है ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा होता है, हाथ पैर टूट जाए, तो वो एक छोटी सी खरोश में वहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा फेस ही नहीं करना पड़ेगा किसी को। तो ये कर्मा का लॉ होता है। आप जितना ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा करोगे, लोगों के लिए जो कुछ भी आप भला कर सकते हो वो करोगे, उतना ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, सुख, शांति सब कुछ आपकी लाइफ में इन रिटर्न यूनिवर्स देते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।